नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक डिकोड हिंदी में। क्या आपको पता है कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता? इसका सही अंदाजा कैसे लगाया जाता है? कई लोग सिर्फ पीई रेशियो या पीबी रेशियो देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? आज की इस वीडियो में हम आपको फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, पीई रेशियो, पीबी रेशियो को एक साथ इस्तेमाल करके स्टॉक्स का सही मूल्यांकन करना सिखाएंगे। अगर आप शेयर बाजार में नुकसान से बचना चाहते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सब चाहते हैं, लेकिन सच बताइए, क्या आप सच में समझते हैं कि किसी शेयर की असली कीमत क्या है? क्या आप जानते हैं कि बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और पीबी रेशियो का सही मतलब क्या होता है, और यह आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजने में कैसे मदद कर सकता है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। यह किसी शेयर की वो मूल कीमत होती है जो कंपनी अपने रिकॉर्ड में रखती है। यह वैल्यू शेयर के इशू होने के समय तय होती है और आमतौर पर ₹1, ₹2, ₹10 जैसी छोटी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्केट में शेयर की जो कीमत होती है वह इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। तो फिर असली वैल्यू कैसे तय होती है? इसका जवाब है बुक वैल्यू और पीबी रेशियो। मान लीजिए एक कंपनी ने ₹10 फेस वैल्यू पर 1 लाख शेयर जारी किए। अब यह मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है और इसका प्राइस ₹500 तक बढ़ चुका है। अब सवाल उठता है कि मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? इसका उत्तर है डिमांड और सप्लाई, कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट सेंटिमेंट्स और निवेशकों की धारणा। अब जानते हैं बुक वैल्यू को। इसे समझना बहुत आसान है। यह कंपनी की कुल संपत्ति में से देनदारियां, लायबिलिटीज घटाने के बाद बची हुई रकम होती है। यह दिखाती है कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो उसके एक शेयर पर कितना मूल्य मिलेगा। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है: बुक वैल्यू टोटल एसेट्स लायबिलिटीज बटा टोटल शेयर्स। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की कुल संपत्ति ₹100 करोड़ है और उसकी देनदारियां ₹40 करोड़ है, तो नेट एसेट बची ₹60 करोड़। अगर कंपनी ने 10 करोड़ शेयर जारी किए हैं, तो प्रति शेयर बुक वैल्यू होगी ₹6। लेकिन ध्यान दीजिए, हर कंपनी की बुक वैल्यू उसके शेयर प्राइस के बराबर नहीं होती। अगर कोई कंपनी ग्रोथ मोड में है, तो उसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है, तो इसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू से भी कम हो सकता है। पीबी रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो यह बताता है कि कोई शेयर अपनी असली वैल्यू से सस्ता मिल रहा है या महंगा। पीबी रेशियो शेयर प्राइस बटा बुक वैल्यू पर शेयर। अगर पीबी रेशियो 1 से कम है, तो शेयर सस्ता माना जा सकता है, यानी उसकी बुक वैल्यू से कम पर मिल रहा है। लेकिन अगर यह 1 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि शेयर महंगा हो या फिर कंपनी ग्रोथ मोड में हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू ₹50 है और शेयर का प्राइस ₹200 है, तो पीबी रेशियो होगा 4। इसका मतलब है कि निवेशक इस शेयर को उसकी बुक वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यह महंगा है? नहीं, यह तभी महंगा होगा जब कंपनी की ग्रोथ कम हो। इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी फाइनेंशियल रेशियो भी देखनी चाहिए। अब कुछ रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। क्या आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों का पीबी रेशियो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि इन कंपनियों की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त होती है। वहीं कुछ कंपनियों का पीबी रेशियो कम होने के बावजूद उनके शेयर प्राइस नहीं बढ़ते क्योंकि उनकी ग्रोथ स्लो होती है। अब सवाल उठता है, कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? इसका जवाब है, आपको पीबी रेशियो को रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ मिलाकर देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम है और अच्छा है, 15% से ज़्यादा, तो यह एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
अगर आप ऐसे हिडन जेम स्टॉक्स की लिस्ट चाहते हैं जो भविष्य में मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीबी रेशियो के साथ दूसरे इंडिकेटर्स को मिलाकर एक परफेक्ट स्टॉक चुना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसा कंटेंट अगर आपको रोजाना चाहिए तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की सही जानकारी आपको अमीर बना सकती है।